देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हम सभी ने इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव को बड़ा ही नज़दीकी से देखा। हमने ये देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्म माहौल था। इधर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मंत्रियों के द्वारा एक नारा दिए गए थे, अब की बार 400 पार, यानी 400 सीट लाएंगे और देश का संविधान बदल देंगे, देश का संविधान चेंज कर देंगे। चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे मोदी जी खुद हो, ये संसद में भाषण दे रहे थे कि 400 सीट आवे या ना आवे, लेकिन 370 सीट तो मेरा आ ही रहा है, जिससे हम आसानी से देश का संविधान को बदल देंगे। और इधर कांग्रेस वाले ने नारा दिया था, जय भीम, जय संविधान, भारतीय संविधान जिंदाबाद। ये दोनों नाराओं में काफी ज्यादा डिफरेंट था। यानी एक संविधान को बचाने की बात कर रहे थे, तो एक संविधान को खत्म करने की बात कर रहे थे। भारत के वो तमाम करोड़ों लोग जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर आस्था रखते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, वो सभी लोगों ने कांग्रेस के ये लोभ लालच में वोट दिया कि कांग्रेस देश का संविधान बचाएगा। सभी लोगों का वोट, दलितों का, बहुजनों का, सभी का वोट जो है कांग्रेस की तरफ गया, क्योंकि इस समय जो चुनाव का दौरा चल रहा था वो सिर्फ एक ही चुनौती चल रहा था कि देश का संविधान बचाना है, और एक लोगों का कहना था कि देश का संविधान खत्म करना था। तो एक चुनौती ऐसा आ गया था कि हमारे बहुजनों को एक होना पड़ा और कांग्रेस को वोट देना पड़ा ताकि देश का संविधान बच सके। देश का संविधान राहुल गांधी बचाएंगे, और हमारे बहुजनों ने कांग्रेस को धड़ाधड़ वोट दिया, वरना कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा था। मैं आज बोल रहा हूं, कांग्रेसी भाई मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो बुरा मत मानिएगा। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा था, पूरा कांग्रेस खत्म हो गया था, पूरा कांग्रेस सत्यानाश हो चुका था, पूरा विनाश हो चुका था। कांग्रेस का अस्तित्व बचा ही नहीं था। अगर कांग्रेस संविधान का मुद्दा ना उठाता, संविधान बचाओ का नारा नहीं देता, तो राहुल गांधी, कांग्रेस जो है आज अस्तित्व में नहीं आता। और हुआ इतना भयानक कि राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को, हमारे बहुजन के वोट के माध्यम से, हमारे बहुजन के वोट के ताकत से आज राहुल गांधी जी, कांग्रेस इतना ताकत में आ चुका है, इतना पैमाने पर आ चुके हैं कि अब बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले बिना कांग्रेस का कोई भी चीज नहीं कर सकता है, कोई नियम कानून नहीं बदल सकता है, कोई नियम कानून नहीं बना सकता है। लेकिन साथियों, आज मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं? मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं, अब कांग्रेस भी चुप्पी मार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों के द्वारा मनमानी तरीके से संविधान को संशोधन करता जा रहा है, और राहुल गांधी जी जो तमाशा देखता जा रहा है। मैं सही बात बता रहा हूं, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बात राजरत्न अंबेडकर साहब भी कह रहे हैं। आखिर क्यों कह रहा है? इसके पीछे क्या है पूरी मामला, क्या है पूरी मसला? आखिर कांग्रेस कैसे अब देश का संविधान को खत्म करने में हाथ बढ़ा रहे हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों, चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए साथियों क्योंकि इस समय संसद में, संविधान में अंधाधुंध संशोधन बीजेपी कर रहा है। इस समय जो है संसद के अंदर अभी कौन है भैया? बहुमत में नहीं कह सकते हैं, सरकार में कौन है? तो बीजेपी है। तो बीजेपी जो है अभी खूब ज्यादा संविधान का जो आर्टिकल है उसमें अंधाधुंध संशोधन कर रहा है। इसलिए क्या है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला क्या बन जाता है? मामला है वन नेशन वन इलेक्शन बिल का।
वन नेशन वन इलेक्शन वाला आप लोग को पता होगा, हाल ही में जो है हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा केंद्र सरकार के हाथों में जो है वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो है ड्राफ्ट सौंपे हैं। पूर्व जो हमारे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उन्हीं के अध्यक्षता पे जो है वन नेशन वन इलेक्शन का जो है ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं। और इसके बाद ड्राफ्ट तैयार करने के बाद जो है राष्ट्रपति के हाथ में पहुंची, लेकिन राष्ट्रपति हाथ से अब जो है द्रौपदी मुर्मू के हाथ से जो है केंद्र सरकार के हाथ में चला गया और उसे जो है पूरी तरह से मंजूर कर लिए हैं। अब आने की जो है वन नेशन वन इलेक्शन पर जो है एक बिल लेके आएंगे सरकार, और बिल लाने के बाद क्या होगा, फिर हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन कानून लागू हो जाएगा। यानी देश के अंदर चाहे विधानसभा की चुनाव हो, लोकसभा की चुनाव हो, ग्राम पंचायत की चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, सब चुनाव एक साथ में होगा, अलग अलग चुनाव नहीं होगा कि भैया 2024 में हो लोकसभा, 2027 में ही हुआ, फिर 2029 में चुनाव होगा, तब फिर विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव और ग्राम पंचायत के चुनाव एक साथ होगा। यानी अलग अलग टाइम में चुनाव नहीं होगा। यानी कि लोकसभा के चुनाव जब होगा उसी समय विधानसभा के भी हो जाएगा, ग्राम पंचायत का भी हो जाएगा। यानी 1 महीने के भीतर लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत सभी का चुनाव कंप्लीट। ये जो है ये एक बिल लेके आएंगे और बिल आने के बाद जो है 2/3 बहुमत से जो है जब वोटिंग से पास होगा, लोकसभा से, राज्यसभा से और राज्यों का विधानसभा से भी, तब जाकर फाइनल ये कानून लागू होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये उठता है कि आखिर संविधान का धज्जा यहाँ अंधाधुंध कैसे उड़ा रहा है, इसमें संविधान का उल्लंघन कैसे हो रहा है, संविधान के साथ संशोधन कैसे हो रहा है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन जब लाएंगे, ये बिल लाएंगे, तो इस बिल में कौन सा हमारे आर्टिकल में संशोधन किए गए हैं। तो आर्टिकल 82A, आर्टिकल 83(2), आर्टिकल 83 का क्लोज 3, आर्टिकल 83 का क्लोज 4, आर्टिकल जो है 172, आर्टिकल 327, आर्टिकल 328। कितना आर्टिकल हो गया? आर्टिकल 1, इसको क्लोज 1 क्लोज 2 हम छोड़ देते हैं, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, यानी कि आर्टिकल 4, 5 इतने सारे जो है आर्टिकल का क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। तो जब अब इतने सारे जो है संविधान में आर्टिकल पर संशोधन हो रहे थे, तब राहुल गांधी जी कहां सोए हुए थे? सबसे पहले राहुल गांधी जी को यह जांच करनी चाहिए, पड़ताल करनी चाहिए कि आखिर जो है यह आर्टिकल पर संशोधन अगर हो भी रहा है तो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। राहुल गांधी ने इसके ऊपर जरा सा भी एक भी लफ्ज नहीं बोला और मनमानी तरीके से ड्राफ्ट भी तैयार हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी जो है उस ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया है, मंजूरी दे दिए हैं। हालांकि अभी तक बिल नहीं आया है, ध्यान में रखिएगा। विधेयक लाएगा तब जाके पूरा ये कानून लागू होगा। अभी तक विधेयक आया नहीं, विधेयक जल्द ही आने वाला है। फिर ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है लागू हो जाएंगे। फिर हमारे देश में चुनाव क्या होगा, एक साथ में होगा। तो कितना आर्टिकल का साथियों उल्लंघन किया गया है? आर्टिकल 82 का, आर्टिकल 83 का, आर्टिकल जो है 172 का, आर्टिकल 327 का, आर्टिकल 328, इतने सारे आर्टिकल का संशोधन किए गए। लेकिन इतने सारे आर्टिकल जब संशोधन हो रहे थे उस समय राहुल गांधी जी कहाँ सोए हुए थे? अब साथियों हम थोड़ा मेन पॉइंट में आते हैं। हमारे देश में जो लोकसभा का सीट कितना है कुल, तो 545 है। 545 में से 543 ही मात्र लोग चुनाव होता है ना। तो 543 को अगर 2/3 से अगर बहुमत निकाला जाए तो कम से कम साथियों 362-63 होता है। 362 जो है सांसद चाहिए किसी भी कानून को पास कराने के लिए। यानी वन नेशन वन इलेक्शन अगर कानून ये पास होगा तो 362 जो है सांसद का बहुमत चाहिए, तब जाके कानून पास होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास कितना है भैया बहुमत? तो मात्र है 291। तो क्या ये पास करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। तो एक बात बताइए, 362 में से 291 घटा दीजिए, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 16 में से 9 गया, 7 बचेगा, 78। यानी 71 सांसद और भी चाहिए उसको बहुमत में, तब जाके जो है लोकसभा से ये बिल पास करा पाएंगे। हालांकि पास कराना इतना आसान नहीं है। अब इसी समय जो कांग्रेस को आजमाने का साथियों एक समय है। जब ये बिल आएगा तो इतने सारे जो 78 सांसद है ये बहुमत देगा या नहीं देगा। जब तक ये बहुमत नहीं देगा तब तक ये कानून पास होगा भी नहीं, याद रखिएगा। इसके बाद साथियों
राज्यसभा से पास कराने के लिए 245 है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन 245 सांसद है राज्यसभा में, लेकिन उसमें से 12 जो है घटा दीजिए तो पूरा बचेगा 245 में से 12 घटाइए तो 5 में 2 गया 3 बचेगा, इधर 4 में से गया तो 3, 233 को 2/3 बहुमत को अगर देखा जाए तो 134 132 लगभग आता है। तो इतने सांसद जो है राज्यसभा से बहुमत चाहिए। जब इतने सांसद राज्यसभा से बहुमत मिलेगा और 362 सांसद लोकसभा से मिलेगा, तब जाके जो है लोकसभा राज्यसभा से कानून पास करा पाएगा। तो क्या लोकसभा राज्यसभा से ही कानून पास करा देने से हो जाएगा? नहीं, राज्यों का विधानसभा का जो विधायक होगा, तो हमारे देश में कितना है भैया अभी राज्य, तो है अभी 28 में से कम जो है 15 राज्य का जो है फुल बहुमत चाहिए। उतना राज्यों से अगर आ गया बहुमत भैया, पूरा वोट, तब जाके जो है ये हम कह सकते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कानून लागू होगा। सबसे बड़ी देखने की बात है कि जिस समय 1 नेशन 1 इलेक्शन कानून लागू होगा उस समय कांग्रेस क्या करेगा। हालांकि इतने सारे जो संशोधन हो गया, उस समय कांग्रेस सोया हुआ था, तमाशा देख गांधी जी कान में तेल डालकर सोए हुए थे। लेकिन अब देखने को मिलेगा भैया, जब कानून ये आएगा, बिल लेके आएंगे संसद में, उस समय जो है कांग्रेस क्या करता है, उसी समय जो है कांग्रेस का असली चेहरा समझ में हम लोग को आएगा। बाकी बात साथियों, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? कांग्रेस क्या देश का संविधान के साथ मजाक कर रहा है, या सिर्फ जो है संविधान को जो है लेकर जो है सिर्फ अपना वोट बैंक, भारत का संविधान को दिखाकर अपना वोट लेने का जो एक साजिश कर रहा है? आज साथियों हरियाणा में जो है चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। अब ये चुनावी रिजल्ट में जो है पता चल रहा है कि राहुल गांधी जी जीतने वाला है, मानी कांग्रेस जीतने वाला है। एक बात बताइए, ये राहुल गांधी जी क्यों जीतने वाला है? क्योंकि वहां भी जो है संविधान का ही मुद्दा उठाया है, संविधान को दिखाकर ही वहां पर चुनावी प्रचार कर रहा है। जहां पे ये संविधान दिखा रहे हैं वहां भी ये चुनाव जीत रहे हैं। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।